एक दुखद खबर है। जिस तरह से तमिलनाडु में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या कर दी गई थी, उसी तरह से अब खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा में बसपा प्रदेश सचिव हरविलास माजरा की अंबाला में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। तो सोचिए, देश भर में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, खासकर जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उनकी जान किस तरह से खतरे में है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप संवैधानिक बात करते हैं, आप एससी एसटी ओबीसी के मुद्दों पर बात करते हैं, आप देश में भाईचारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो किस तरह से आपको निशाना बनाया जाता है। तो सोचिए, लगातार इस देश में एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता रहता है, हत्याएं होती रहती हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब संविधान है तब ये हालत है, जब संविधान नहीं रहेगा तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यूपी के गोरखपुर में सफाई कर्मी के भतीजे प्रिंस और भांजे अभिषेक की हत्या कर दी गई है। ये यूपी से जघन्य अपराध की खबर आ रही है। अब तक पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन लोग हैं। और हरियाणा में बसपा के प्रदेश सचिव हरविलास माजरा की अंबाला में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी सोचिए कि किस तरह से तमिलनाडु में आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये बीएसपी के दूसरे बड़े नेता हैं जिनकी हत्या की गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र गोरखपुर के सहजनमा गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 एससी समाज के बच्चे अब नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों की हत्याएं की जा रही है। सागर गौतम ने अपडेट दिया है, लोग धरने पर बैठे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश सचिव हरविलास रज्जू माजरा की निर्मम हत्या के विरोध में समर्थकों ने किया अंबाला नहान रोड जाम। अग्रसेन चौक पर जाम लगाया हुआ है। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर जाम किया गया है। तो ये सबसे दर्दनाक खबर है, दुखद खबर है, जो मैं आपको सोशल मीडिया पर बता रहा हूँ। हरियाणा के नारायणगढ़ से वो बसपा के प्रत्याशी और प्रदेश सचिव भी थे, बसपा के प्रत्याशी भी रहे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। वैभव कुमार ने इसको लेकर ट्वीट किया है। हरविलास रज्जू मारा ने नारायणगढ़ विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर दमदारी से चुनाव लड़ा था और 19.5% यानी 27,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। बसपा केंद्रीय नेतृत्व को इस घटना पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर देखिए, उनके हाथ में तिरंगा है। रामलाल माजरा जी ने ट्वीट किया, इनेलो बसपा गठबंधन के नारायणगढ़ से प्रत्याशी रहे बेहद संघर्षशील युवा नेता हरविलास रज्जू महाराज जी की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, लगातार शोषित वंचित समाज के पार्टियों के और नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है, 27 रुपये किलो के हिसाब से होगी राशन के गेहूं की वसूली। सक्षम व्यक्तियों को किया जाएगा चिन्हित। 1 लाख से अधिक वार्षिक परिवार आय एवं परिवार में किसी सदस्य के 5 चरपहिया वाहन, ट्रैक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन हो तो जीविकोपार्जन। तो सोचिए, ये देखिए किस तरह से ये बड़ी खबर है। 27 रुपये किलो के हिसाब से राशन के गेहूं की वसूली होगी, ऐसा व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा। नागौर भास्कर की ये रिपोर्ट है, जो खबरें हैं 23/1/2025 की, कि इन सब लोगों से वसूली की जाएगी। अशोक भारती ने लिखा है, देश का कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आईपीएस 1 लाख रुपए सालाना की आमदनी में अपना घर चलाकर दिखा दे, मैं उसकी गुलामी करूंगा। तो सरकार की नज़र में 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग सालाना 1 लाख मतलब 12-25-60 मतलब 10,000 के आसपास कमाने वाले लोग गरीब नहीं हैं। अभी छुआछूत बरकरार है और धर्म रक्षकों, मानवता के रक्षक बनो। शराब माफिया ने दलित युवक को उल्टा लटकाकर पीटा, मौत, वीडियो वायरल। आप बताइए कहाँ की खबर हो सकती है। सूरजगढ़ के बालौदा का मामला है। तो ये तमाम सोचिए खबरें हैं। झुंझुनू से खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा में किस तरह से हत्या कर दी गई है और बसपा के प्रदेश सचिव हरविलास जी को 4-5 गोलियां मारी गई थी। ये सबसे दर्दनाक खबर है। तो लगातार जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उन पर इस तरह के हत्याएं होती रहती हैं, उनका कोई नाम लेवा नहीं होता है। सोशल मीडिया पर ये सबसे वायरल खबर है। अभय सिंह चौटाला ने भी ट्वीट किया है कि किस तरह से इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार रहे बेहद संघर्षशील नेता हरविलास जी की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीरें हैं। मायावती जी को वो देखिए किस तरह से चुनावी रैली के दौरान वो मायावती जी से भी मिले थे। इससे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु में। उससे पहले अशोक मेघवाल पर भी लगातार एससी एसटी एक्ट में वो उन्होंने केस दर्ज कराया था और उन पर कई बार जानलेवा हमला हुआ था।
लेकिन अभी भी उनको न्याय नहीं मिला और वो संघर्षरत हैं। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में डीजे पर धार्मिक संदर्भ में अमर्यादित गाने बजाए जाने की घटना ने न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करती है बल्कि सार्वजनिक शांति के लिए भी हानिकारक है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने लगातार ट्वीट किया है, वो एट्रोसिटी पर भी ट्वीट करते रहते हैं। तो बीएसपी, ये वो शख्स हैं। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया, हरियाणा में बीएसपी नेता हरविलास रज्जू महाराज जी की निर्मम हत्या कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर जो वायरल है। तो सोचिए, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी SC ST OBC की पार्टी से आप जुड़े रहें या SC ST OBC समाज से हों, आपके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। यूपी के गोरखपुर में प्रिंस एवं अभिषेक नामक दलित समुदाय के 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के कानून व्यवस्था है, और इस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि वो दलित समाज से हैं। नकली टोल, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 13 राज्यों में 200 टोल से 2 साल में 120 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और सोचिए, अमेरिका में अब लगभग 18,000 भारतीयों को देश भेजा जाएगा। संतोष यादव जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने लिखा, अमेरिका में NRI लोग भारत के NRC के और CAA के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। सोचिए, जब यहाँ मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा था तब रैली निकल रही थी, अब वो लोग भी टारगेट होने लगे हैं। और वहाँ से 7 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे हैं, न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक। तो क्या उन सबको भारत भेज दिया जाएगा? ये सबसे बड़ी खबर है और इस पर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। वहीं बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, नित्यानंद राय जैसा हो। नारों के साथ सम्राट चौधरी जी का मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हुए। साथ ही यह घोषणा भी हो गई कि अगर बिहार में एनडीए की गलती से भी जीत हो गई तो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो बीजेपी इस बार पूरा प्लान बना रही है और क्या नीतीश कुमार को बीजेपी दरकिनार कर देगी, ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप सोचिए, इस देश में जब एक वैकेंसी ईमानदारी से नहीं निकलती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको ऐड कर दूं कि हिंदू राष्ट्र का प्रारूप जो है वो तैयार हो गया है। और जिस कुंभ में SC ST OBC के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि उसी कुंभ में हिंदू राष्ट्र वाला संविधान बन रहा है जिसमें मनुस्मृति का भी प्रावधान होगा। तो आप देख लीजिए आपके लिए क्या है। हमारी कोशिश है कि आपको खबर बताएं। इन खबरों की कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब का संविधान है, इसलिए आप बोल पा रहे हैं, इसलिए आपके संवैधानिक अधिकार थोड़े बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन सोचिए, जब बाबा साहब के संविधान होने के बावजूद इस देश के 90% SC ST OBC के वैकेंसी तक में बेईमानी हो रही है, तो जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तब आपके साथ क्या होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद सोचिए किस तरह से आप शोषित वंचित समाज से हैं। तो आपके न तो बच्चे यूपी में सुरक्षित हैं, यूपी में 2 मासूम बच्चों की हत्याएं हुई हैं। आप राजनीति में हैं तो आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह हत्या हो जाएगी। अभी हरियाणा में BSP के नेता की हत्या हो गई है। तो सोचिए कितना ज़्यादा टीवी अखबार की ज़रूरत है शोषित वंचित समाज के लिए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इन खबरों को लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये खबरें आपकी नस्लों के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।